Assalamu alaikum, dear students. Dear students, my name is Fakhar Hayat. Today our topic is Marxist feminism. Dear students, हम जेंडर स्टडी डिस्कस कर रहे हैं और जेंडर स्टडी की ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। आज हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है। मार्क्स बेसिकली एक साइंटिस्ट हुए हैं, पॉलिटिक साइंटिस्ट कार्ल मार्क्स, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मार्क्सिज्म। ठीक है जी। तो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सिज्म की थ्योरी दी थी, इसको सोशलिज्म भी कहते थे। ठीक है। बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने पॉलिटिक्स साइंस अच्छे तरीके से पढ़ ली है, तो पूरी दुनिया में दो निज़ाम चल रहे हैं, एक है सोशलिज्म और एक है कैपिटलिज्म। जब तक आप अच्छे तरीके से डीप जाकर सोशलिज्म, और सोशलिज्म को मार्क्सिज्म भी कहते हैं, ठीक है, जब तक आप सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और दूसरी जो है कैपिटलिज्म, इनके बीच का डिफरेंस नहीं समझेंगे, आपको ये थ्योरी नहीं समझ आने वाली। जब तक आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस समझ नहीं आएगा, इन दोनों थ्योरीज पे सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में जो जंगें हुई हैं, जंगे अजीम जो हैं, वर्ल्ड वार्स, उनके पीछे भी इन्हीं का हाथ था, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का। ठीक है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस या आईआर के स्टूडेंट हैं और सीएसएस या आईएएस, यूपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस समझना होगा। इन दोनों आइडियोलॉजीज को, ये इटसेल्फ दोनों दो थ्योरीज हैं सेपरेटली, इनके ऊपर बहुत बुक्स अवेलेबल है, बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। सबसे पहले आप सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को अंडरस्टैंड करें। मैं थोड़ा सा आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूं कि सोशलिज्म का मतलब यह है कि जो पूरी स्टेट, पूरे कंट्री का जो कंट्रोल है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। कोई सरमायादाराना निजाम, कोई फ्यूडल पावर कंट्री में नहीं होगी। पूरी की पूरी जो जमीन है वो गवर्नमेंट की होगी, पूरे के पूरे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, जॉब्स गवर्नमेंट देगी और पूरा का पूरा निजाम गवर्नमेंट चलाएगी। ठीक है। ये तो है सोशलिज्म या मार्क्सिज्म। इसके अपोजिट कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म कहते हैं सरमायादाराना निजाम को, जिसमें फिर क्या होता है, फ्यूडल पावर्स जन्म लेती हैं, सरमायादार लोग जन्म लेते हैं। तो कैपिटलिज्म, हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इस तरह से अमेरिका। ठीक है, हम अमेरिका के फॉलोअर्स हैं। आधी दुनिया ने अमेरिका कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा बानी है और सबसे बड़ा जागीरदार है, और कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। वो कंट्रीज पूरी दुनिया में जो अमेरिका की सुपरविजन में है, वहां पर कैपिटलिज्म चल रही है, और वो वाले कंट्रीज जो रशिया और चाइना की सुपरविजन है, वहां पर उन्होंने कोशिश की है सोशलिज्म का निजाम लाने की। चाइना और रशिया और कुछ और छोटे छोटे कंट्रीज में सोशलिज्म चल रही है। ठीक है। तो कैपिटलिज्म क्या है, सरमायादाराना निजाम होना चाहिए, हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे कोई अरबपति बन जाए, चाहे कोई गरीब रह जाए। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, सोशल डिफरेंसेस हैं, ये कैपिटलिज्म की वजह से हैं। मजीद आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इन दोनों के लेक्चर सुने, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के। हमारा टॉपिक है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है? मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो आपको समझ आ चुकी है, मतलब सोशलिज्म है। सोशलिज्म मतलब है कि हर मुल्क में हर चीज बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स वाले थे, ये मार्क्सिज्म वाले थे, सोशलिज्म वाले थे। क्योंकि ये जो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स थी, ये जो फेमिनिज्म की स्ट्राइक्स थी, ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री में चल रही थी। और यूरोपियन कंट्री में क्या था, कैपिटलिज्म था। और जो यूरोपियन कंट्री के दुश्मन ममालिक थे, इनके जो अपोजिट ममालिक थे, वो कौन से थे? चाइना और रशिया। और चाइना रशिया क्या है? सोशलिस्ट कंट्री है, मार्क्सिस्ट कंट्री है। ठीक है। तो जब दुश्मनों ने यह देखा कि हमारे मुखालिफ दुश्मनों में फेमिनिज्म, औरतें जो हैं वो निकली हुई हैं बाहर और मूवमेंट्स चला रही हैं फेमिनिज्म की, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम भी उनको खराब करें, और हम उनको ये बताएं कि अगर औरतों को हकूक नहीं दिए जा रहे अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उसके पीछे कसूर है कैपिटलिज्म सिस्टम का। कैपिटलिज्म सिस्टम का खात्मा होगा तो औरतों को हकूक मिलेंगे। तो उन्होंने भी इससे फायदा उठाया और उन्होंने ये एक थ्योरी पेश कर दी कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों को हकूक दिलवाने हैं, फेमिनिज्म लानी है, जेंडर इक्वालिटी लानी है, तो फिर कैपिटलिज्म का निजाम खत्म करके मार्क्सिज्म या
सोशलिज्म का निजाम लाना होगा। ठीक है जी। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि ये थ्योरी आपसे क्या कहना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी स्टेट्स दैट बिग कॉज ऑफ वुमेन ऑप्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इज कैपिटलिज्म। लो जी, ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी है जो मैंने 2 लाइनों में बयान कर दी है। ये जो आपकी थ्योरी है वो ये कहती है कि थ्योरी स्टेट्स दैट, थ्योरी ये कहती है बिग कॉज, सबसे बड़ी वजह है। किस चीज की वजह है? वुमेन ऑपरेशन, औरतों के ऊपर जो जबर हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, औरतें स्ट्राइक्स कर रही हैं या औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ ये चीज है, कैपिटलिज्म। ठीक है, इस थ्योरी का पूरी की पूरी थ्योरी का क्रक्स क्या है? कैपिटलिज्म। मार्क्सिज्म वालों ने सारे का सारा नजला किस पे गिरा दिया? कैपिटलिज्म वालों पे, कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में औरतों को हकूक नहीं मिल रहे तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है कैपिटलिज्म। अपने कंट्री का निजाम चेंज करो, फिर आपको राइट मिल जाएंगे। कैपिटलिज्म को खत्म करो और सोशलिज्म में आ जाओ। ठीक है जी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चूंकि पूरी की पूरी थ्योरी कैपिटलिज्म को ब्लेम कर रही है कि औरतों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ हो रही है, तो उसकी वजह कैपिटलिज्म है। इसलिए आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को पहले डिटेल के साथ समझना चाहिए, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। नंबर 1, इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी चेंज टू कैपिटलिज्म। मार्क्सिज्म की, फेमिनिज्म की जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा था कि पहला काम तो ये करें कि अपना निजाम, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज करें और कैपिटलिज्म का खात्मा करें। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब औरतों के साथ इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल लेबर इन कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा जो कैपिटलिज्म है ये एक सरमायादाराना निजाम है। कैपिटलिज्म में औरतों को उनके इक्वल राइट्स नहीं मिलते। कैपिटलिज्म सरमायादार निजाम में कोई बहुत अमीर होता है तो वो औरतों के साथ जुल्म जबर करता है, औरतों को अपने नीचे लगा के रखते हैं और औरतों को जो जॉब पे रखते हैं, फीमेल जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियलिस्ट चूंकि कैपिटलिस्ट होते हैं इसलिए वो अपनी लेबर के साथ इंतहाई गैर मुनसफाना सलूक करते हैं और फीमेल्स पर स्पेशली जुल्म, जबर, ऑपरेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने सारा निशाना किसको बना दिया? कैपिटलिज्म को। वुमेन कैन नॉट बी लिबरल। उन्होंने कहा, मार्क्सिज्म वालों ने यह कहा कि वुमेन लिबरल हो ही नहीं सकती, औरत कभी आजाद हो ही नहीं सकती, औरत को उसके राइट्स मिल ही नहीं सकते। किस वजह से? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी भी आपकी कैपिटलिस्ट है। देयर शुड बी सोशलिज्म टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी। उन्होंने कहा अगर जेंडर इक्वालिटी लाना चाहते हो तो सोशलिज्म का निजाम लाना होगा। सोशलिज्म प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज देन वुमेन टू कैपिटलिज्म। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म की निस्बत सोशलिज्म का जो निजाम है वो वुमेन को बेटर अपॉर्चुनिटीज देता है, बेटर जेंडर इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी फेमिनिज्म प्रोवाइड करता है और लिबरल फेमिनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। लेकिन बहुत जल्द चूंकि वो अमेरिकन खवातीन थी, वो इनकी चाल को समझ गई, तो बहुत कुछ अर्सा बाद इस पे क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है और अमेरिका कभी भी कैपिटलिज्म को छोड़कर सोशलिज्म पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर हुआ क्या? इस पे तनकीद क्या आई? इस पे तनकीद ये आई, वुमेन आर स्टिल ऑप्रेस्ड इन ऑल सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया। ठीक है, इस पे क्रिटिसिज्म ये आया कि जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के बानी हैं, जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के बहुत बड़े कंट्रीज हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में सोशलिज्म और मार्क्सिज्म है, वहां पर भी तो औरतों के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है, वहां पर भी तो औरत सही तरह से आजाद नहीं है, औरत सही तरह से लिबरल नहीं है। ये इस पर आया क्रिटिसिज्म। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मार्क्सिज्म की थ्योरी आपको समझ आ चुकी होगी। इस पूरी की पूरी थ्योरी में सिर्फ ये बात की गई है कि अगर औरत को आजादी नहीं मिल रही तो इसके पीछे कैपिटलिज्म का सिस्टम है। ठीक है, लेकिन उस पर भी क्रिटिसिज्म हो गया कि जहां पर सोशलिज्म है वहां पर भी तो औरत को इंसाफ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। थैंक यू सो मच।